अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और बहुत बहुत ईद मुबारक। आज ईद की खुशियाँ, ईद का स्पेशल शो न्यूज़ नाइट की टीम पहुँची है कुछ ऐसे लोगों के साथ ईद मनाने जो इस बार अपने घर वालों के साथ ईद नहीं मना पा रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं जेल की। जी हाँ जनाब, कराची की डिस्ट्रिक्ट प्रिजन जेल मलीर हम आए हैं और यहीं ईद मनाएंगे। जो कैदी हैं वो कैसे ईद मनाते हैं ये आपको दिखाएंगे और उनकी खुशियों में शामिल होंगे। कोशिश करेंगे जो उनकी परेशानियां हैं, जो उनका गम है, उसे थोड़ा कम किया जाए। ईद वाले दिन जेल का क्या माहौल होता है और क्या से ये लोग सेलिब्रेट करते हैं, खाना पीना क्या होता है, सारी चीज़ें सब कुछ दिखाएंगे ईद के स्पेशल शो में। अच्छा जनाब, इस वक्त हम जेल के उस गेट से अंदर आ गए हैं कि जिस गेट से अंदर कैदी आते हैं या पुलिस वाले जो यहाँ पर सिक्योरिटी पर मामूर हैं वो आते हैं और अब यहाँ से असल जेल शुरू होती है। और आज इस खुशी के मौके पर, इस त्यौहार के दिन क्या क्या हो रहा है यहाँ पर ज़रा वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मैं आगाज़ करूँगा, ये मैंने बड़ा ज़बरदस्त एक डिपार्टमेंट देखा है यहाँ पर, स्कूल ऑफ फाइन आर्ट इन्होंने एक बनाया हुआ है। देखते हैं यहाँ क्या है। अच्छा जनाब, स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स में मौजूद हैं और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ तो पियानो है और हारमोनियम रखा है, ड्रम है बड़ा ज़बरदस्त सा और तबला वगैरह, पूरा एक माहौल बना हुआ है। ज़रा बात करते हैं और देखते हैं कि ये सब बजाना भी आता है या सिर्फ ऐसे ही रखा हुआ है। जनाब अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं भाइयों आप लोग? अच्छा, आज ईद का दिन है, वैसे भी त्यौहार आते रहते हैं, तो कैसा रहता है ये त्यौहार का दिन और बाकी दिनों में कुछ फ़र्क होता है? कैसा गुजरता है? सर अच्छा खाना पीने को देते हैं और हमारा ख्याल करते हैं, जो भी बाहर दुनिया में जैसे हम महसूस करते हैं बाहर दुनिया में। सर ईद की सुबह का आगाज़ कैसे होता है? सर सिवैयाँ देते हैं हमारे को। सिवैयाँ ना करें वो तो जो जैसे घरों में हम शीर खुरमा वगैरह बनाते हैं। जी, अच्छा। कोरमा वगैरह, चावल, हाँ। अच्छे निज़ाम बना के हमारे को खिलाते अच्छा होता है, टेस्ट वेस्ट में अच्छा होता है या बस ऐसे ही? हैं। बाहर से अच्छा। बाहर से मंगाते हैं हमारे लिए, बाहर से भी आता है? जी, बाहर से। ईद वाले दिन खास एहतमाम है। जी आपको खास है। अच्छा, तो कहीं ऐसा ना हो कि लोगों का दिल ही लग जाए फिर ईद जेल के अंदर है। सर हम अपने गुनाहों की सजाएं, जो कुछ हम गलत करके आए तो यहाँ आए, जो बात है। खता का तो पुतला है इंसान, गलतियां तो उससे होती हैं, असल चीज़ ये है कि उसे नदामत होती हो। क्या नाम है भाई? सदरक गुलजार। अच्छा, कब से हैं यहाँ पर आप? सर 5 महीने से। 5 महीने से। तो वापसी का कब है इरादा? जब अल्लाह चाहे ले जाए। हाँ, जल्दी हो जाएगा। जी। अच्छा, ईद वाले दिन कोई मज़ा वज़ा आता है यहाँ पर या बस सही है वैसे ही है, घर की याद आती रहती है? नहीं सर, घर की तो याद आती है। घर तो लाजमी है लेकिन यहाँ का माहौल थोड़ा सा क्या होता है, अफसर सख्त हैं? नहीं, सब सही है, कोई ऐसा नहीं। अच्छा, कुछ गलती करें तो फिर सजा बाहर भी हमें मिलती है, इधर भी मिलती है। गलती है। ईद वाले दिन सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगती है, मीठा या बिरयानी? मीठा अच्छा लगता है। मीठा अच्छा लगता है। वैसे मीठा आमतौर पे ओकेजनली मिलता है, मतलब जो त्यौहार होता है उसी दिन मिलता है। सर हर जुमेरात को भी देते हैं। मतलब एक हफ्ता इंतजार करना पड़ता है ना। ज्वेल, मुझे ये बताएं कि कितना टाइम हुआ आपके यहाँ? मुझे तकरीबन मैक्सिमम 3 साल के करीब होने वाले हैं। आज ये आपकी तीसरी ईद है यहाँ पर? बिल्कुल। और इन 3 ईदों में तो मैं समझता हूँ जो लोग दयारे गैर में भी होते ना, वो भी मैक्सिमम 2 ईद अगर उनकी मिस हो जाए तो वो तीसरी पे भाग कर आ जाते हैं, चाहे उन्हें टिकट का पैसा जेब से ही क्यों ना देना पड़े। तो दिल तो चाहता होगा कि घर वालों के साथ चाहता है, बच्चों वाले हैं, घर बार रहे, बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, सबकी याद आती है। हाँ। तो दिल तो करता है बाहर जाने का। बच्चे हैं माशाल्लाह? बिल्कुल। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। क्या नाम है उनका? एक का नाम जैस्मिन है, एक का नाम फैनियन है, एक का नाम प्रिंस है। हाँ, तीनों मेरे ख्याल से आएंगे अभी आप लोगों से मिलने के लिए। मिलके गए आपसे? अरे वाह, ज़बरदस्त, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। तो ईद तो मतलब आधी तो हो गई, आधी हो गई, घर वालों से मिल ली है, आधी ईद तो हो गई है। बिल्कुल। मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि ये कितना मुश्किल वक्त होता है, थोड़ा सा मुझे बताएं। मैंने देख लिया, मैं जब जेल में एंटर हुआ ना तो मुझे बड़ा साफ़ सुथरा माहौल नज़र आया, कोई पान की पीक नज़र नहीं आई, कोई कचरा नज़र नहीं आया, पता चला कि कोई जगह है। फिर जो अफसरान मिले, इनसे बातें करके, कुछ आप लोगों से बातें करके इस नतीजे पे तो हम पहुंच गए कि जनाब यहाँ पर कोई भी कैदी ख्वार नहीं होता है,
उसका जो काम है उससे वो काम लिया जाता है और जो उसके हुकूक हैं उसे अदा किए जाते हैं। इन तमाम सहूलियात के बावजूद ये कैसा टाइम होता है कि जब आप 2-3 साल से यहाँ कैद में हो और कोई त्यौहार आ जाए? वो फिर एक दिल में जो ना एक दुख होता है कि हम अगर कुछ गलती खताएं नहीं करते, अगर हमसे कोई ऐसे काम गलत नहीं होते तो हम ऐसी जगह पे ना कैद होते, ना अपनी फैमिली अपने बीवी बच्चों से दूर होते, ना अपने बहन भाइयों से, ना अपने माँ बाप से। अब यहाँ पर भी हैं तो यहाँ पर भी हमें कोई परेशानी या मुश्किलात नहीं है, हम यहाँ पे अच्छे हैं, लेकिन फिर भी अपने घर वालों से दूर एक दुख तो होता है ना। इससे कम मुश्किल और क्या इससे ज़्यादा मुश्किल क्या हो सकती है? यही सबसे बड़ी मुश्किल है। वैसे तो हमारी इंतज़ामिया बहुत अच्छी है, हमारे से बहुत अच्छा ताउन करते हैं। हमारे सुप्रिटेंडेंट साहब, हमारे डिप्टी साहब, हमारे जेलर साहब हर चीज़ में हमारे साथ ताउन करते हैं। हर चीज़ में किसी चीज़ की कोई परेशानी हो तो उनके साथ जाके हम शेयर करते हैं तो वो हमारी मुश्किल को दूर कर देते हैं। अच्छा जनाब, ये इनको कौन ड्रम सिखा रहा है, कौन पियानो सिखा रहा है? ये तो बड़ा मुश्किल काम होता है। अच्छा ये भी कोई ऐसा नहीं कि कोई सेकंड हैंड लग रहे हों, बड़े ज़बरदस्त सा ड्रम है, बड़ा ज़बरदस्त सा पियानो है, तबले जैसे लोग उस्ताद बैठे हुए हैं यहाँ पर। और ये सब कौन सिखा रहा है? ये सिखा रहे हैं जोगी साहब, सिकंदर जोगी साहब। सर ये आपने उसको 5 महीने हुए हैं, इसको 1 साल हुआ है, इतनी जल्दी सिखा दिया? अस्सलाम वालेकुम, आपको भी ईद मुबारक और ईद मुबारक सर। टीम को ईद मुबारक हो। असल में हमारे लिए खुश नसीबी ये है कि जो हमारे अफसरान है ना वो पूरी की पूरी तवज्जो देते हैं और जिस भी बच्चे के ऊपर टीचर और इंतज़ामिया तवज्जो देती है तो उसके हालात ठीक हो जाते हैं। तो ये जो जितने भी है ये बेहतरीन इंसान है और जाहिर सी बात है कि बाहर से तो आए हुए हैं, वो थोड़ी तकलीफ़ें तो होगी, लेकिन जब कोई इसको एक रिदम मिल जाता है तो वो फिर उसका दिल खुल जाता है। तो इसीलिए इसको देर नहीं लगती। बाकी खुद अच्छा मतलब इनका कंप्लीट फोकस होता है अगर ये सीखने आते हैं, क्योंकि ये जगह ऐसी है ना, इसमें कोई मतलब बाहर के काम नहीं है, तो घर के काम भाई जो लिमिटेड काम है, आपने खाना है, सोना है, बिल्कुल। और सारा दिन तकरीबन सुबह 9 से शाम 5 बजे तक यही काम होता है और प्रैक्टिस भी इसी में होती है, क्लासें भी इसी में होती है, तो जाहिर सी बात है इम्प्रूवमेंट तो वो। अच्छा जब मैं जेल में एंटर हुआ ना तो एक बड़े हैंडसम से और बड़े ज़बरदस्त से मुझे यहाँ पर अफसर नज़र आए और वो हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल जुल्फ़िकार साहब, जो हमें यहाँ सारी चीज़ें बता रहे हैं। सर सबसे पहले तो मुझे आपका यूनिफॉर्म बड़ा ज़बरदस्त लगा है और एक डिसिप्लिन नज़र आया सर मुझे जेल के अंदर। हमने तो कुछ और ही सुन रखा था बाहर। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो आपको ईद मुबारक। ईद मुबारक सर। आप हमसे मिलने आए हाँ। और हमारे बच्चों से मिलने आए, हाँ। बड़ी खुशी की बात है। बस ये जेल का जहान है, जी सर, इसमें चलना पड़ता है। हाँ। आप अंदाज़ा लगाएं, हम खुद इनके साथ ईद करें बेटे। तो सर आप तो मतलब घर वाले तो शिकायत करते होंगे ना कि आप आज भी उनके साथ ईद मना रहे हैं, हमें टाइम नहीं दे रहे, तो ये शिकायत तो घर वाले करते होंगे। वो तो उनकी जगह शिकायतें होती रहती है। हाँ। उनकी शिकायतें चलती रहती है, लेकिन अब इनको भी तो अकेला नहीं छोड़ सकते। इनको भी अकेला नहीं छोड़ सकते। सर हमने तो बाहर ये सुन रखा है कि जेल का माहौल बहुत ज़्यादा ही सख्त होता है, मतलब कैदियों को मारा जा रहा है और उनको हुकूक नहीं मिल रहे हैं। अब कब्र का हाल मुर्दा जानता है, पर जो मैंने यहाँ देखा है तो जब इंसान बात कर रहा होता है उसका फेशियल एक्सप्रेशन भी बता देता है कि उसकी बात उसके एक्सप्रेशन के साथ जारी नहीं जारी। बड़ा ज़बरदस्त माहौल मुझे देखने में आया। क्या आपकी ड्यूटी होती है सर ईद वाले दिन? आप लोग क्या इनको रिलीफ देते हैं और क्या एक्टिविटीज़ होती हैं उस दिन? पहले मैं आपको हाँ। उनके बाहर वालों का जवाब दे दूँ। हाँ, बाहर वाले अगर इतने अच्छे होते तो ये अंदर नहीं आते। दुनिया भी बड़ी तल्ख है। इनके घर वाले इनके इतने अच्छे होते, हाँ। हम इनको 5 महीने में इतना कुछ सिखा देते हैं, वो 16 साल 20 साल तक नहीं सिखा सकते। सर ये पियानो सीखने में 2-2 साल लग जाते हैं लोगों को, ये 3 महीने में सीख गया। यहाँ के ये इतना काम कर सकते हैं, बाहर क्या नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते? तवज्जो की जरूरत होती है। चलें जुल्फ़िकार साहब, और हमारी तवज्जो है तो ये सब कुछ है। बिल्कुल, आप इसमें कोई शक नहीं है कि तवज्जो है तो ये सीख रहे हैं ना। यहाँ तक ईद का सवाल है, हाँ। ईद की खुशियाँ आप समझ सकते हो जब हम इनके साथ मना रहे हो हाँ। और कैदी के साथ मना रहे हो, क्योंकि ये एक ही। अच्छा इनको आपस में भी आप बैठने देते बिल्कुल, हैं? अपने सर्किल में ये जैसे दोस्त यार होते हैं आपस में, वो तकरीबन मलेदारी भी होती है इनकी। अच्छा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जो जानने वाले भी होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इनके बाहर घर वाले जब ये जेल में होते हैं तो उनको अच्छा कुछ दे के भी जाते हैं, कपड़े बूट ये सब कुछ दे जाते हैं। जिनका नहीं होता है कोई, वो अरशद साहब हमारे बिल्कुल अरेंज करके देते हैं उनको। अच्छा सर ईदी विदी देते हैं सर उन्हें? अरशद साहब जो है वो बहुत कॉपरेट करते हैं और आप जैसे दोस्त आते हैं काफ़ी फिलंथ्रोपिस्ट, वो सारे हर चीज़ इनको प्रोवाइड करते हैं। चलो जुल्फ़िकार साहब, हम यकीन करें कि बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है। जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ हैं और हम इस वक्त जा रहे हैं, ये है जनाब फाइन आर्ट्स क्लास, और यहाँ पर क्या हो रहा है ज़रा आपको माहौल दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, कैसे हैं आप लोग?
बहुत बहुत मुबारक हो। आज खुशियों का दिन है और हम ज़रा बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये भाई कुछ बना रहे हैं तो बड़ी अच्छी जो है वो क्लासेस हैं यहाँ पर। ईद मुबारक सर। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। आप तबीयत ठीक है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, भाइयों को दवा है। हाँ, कितना टाइम हुआ आपको यहाँ पर? मेरे को 17 महीने हो गए सर। 17 महीने हो गए? जी सर। तो ये आपके सामने पहली ईद आई है यहाँ पर? तीसरी ईद है। आपके सामने? जी सर। अच्छा, 17 महीने में कैसे आ जाएगी? बस सही है, अल्लाह का शुक्र है। ये जेल वालों ने आप यहाँ पे आए, हमारे लोगों का खबर लेने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जुल्फी साहब है, सुप्रीम साहब, जेल में जितने इंतजामी हैं जो हमें ये क्लास दी है, सहूलत दी है। जेल का तो पता भी नहीं चल रहा है कि हम लोग जेल में या घर में हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब हमारा उस्ताद का। बुरा ना माने, वैसे तो पर्सनल सवाल है, क्या गलती हो गई थी आपसे? मैंने मंशियात लगाया था मेरे ऊपर इल्ज़ाम। अच्छा, इल्ज़ाम था? जी सर। चले, अब तो इंशाल्लाह जब बाहर जाएंगे तो फिर एक अलग ही आपकी बिल्कुल इंशाल्लाह। हाँ, मैंने जो ये यहाँ पे सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पहले आता था आपको काम? नहीं, मैं अच्छा, बिल्कुल अनपढ़ हूँ। अच्छा जी सर। तो यहाँ तो इन्होंने आपको आर्टिस्ट बना दिया, बाहर लोग आपसे ऑटोग्राफ लेंगे, इकबाल साहब ऑटोग्राफ। जी, इसलिए इस लोगों का शुक्रिया मैं अदा करता हूँ कि अब मेरे को 55 साल मेरा उम्र है। जो मेरे को इसमें आर्ट में लेके आया तो मैं कुछ सीख के जाऊंगा और बच्चों को भी सिखाऊंगा। बड़ा मुझे अच्छा लगा यहाँ आकर कि आज त्यौहार वाले दिन भी अफसरान इनके साथ ऐसे खड़े हुए हैं। हालांकि यकीन करें कि ये जो अफसरान है ना, इनका भी दिल चाह रहा होता है कि यार छुट्टी हो तो ज़रा बच्चों में जाएँ और ईद मनाएँ, उनको ले जाएँ घुमाने फिराने, मगर काम सर काम है, ड्यूटी पहले होती है। अच्छा जनाब, एक के बाद एक यहाँ पर सेक्शन है। पहले हम गए, म्यूज़िक का सेक्शन था, वहाँ पर लोग बड़ा ज़बरदस्त म्यूज़िक कर रहे थे। फिर हमने फ़ाइन आर्ट्स की क्लास देखी और अब कंप्यूटर लैब। अच्छा, मैं समझ रहा था शायद एक आध कोई पुराने ज़माने का कंप्यूटर रखा होगा और ऐसे ही काम चल गया, मगर यहाँ पर अच्छे तादाद में कंप्यूटर रखें और ज़बरदस्त अच्छा गेम भी खेल रहे हैं। इतना दिया है कि यार जब आप आए हो ना, सीख रहे हो तो चलो थोड़ा टाइम भी पास करें। जब कुछ लोग अपनी प्रैक्टिस कर रही हैं, इन्होंने इसका जो मैनुअल है वो अपने पास रखा हुआ है, इसमें कमांड्स लिखी होंगी, तो बड़ा ज़बरदस्त सा माहौल चल रहा है। अच्छा, कौन टाइपिंग किसकी अच्छी है? कोई एक बताए जिसकी टाइपिंग अच्छी हो। अस्सलाम वालेकुम भाई, ईद मुबारक। क्या नाम है आपका? हक नवाज भाई। अच्छा, ये ईद वाले दिन आप कंप्यूटर क्लास में आ गए, तो ये अच्छा लगता है आपको कंप्यूटर चलाना? कुछ सीखा वीखा है यहाँ पर? सीखते तो हैं इब्तिदा, फिलहाल तो हमने टाइपिंग सीखी है। टाइपिंग सीखी है आपने? जो उसके बाद फिर एप्लीकेशन वगैरह, लेटर वगैरह वो टाइप करते हैं। मतलब अगर मैं आपको एक पेपर दूं एप्लीकेशन का, वो आप टाइप कर लेंगे? जी, टाइप कर लेंगे। अच्छा, तो अगर मिसाल के तौर पे एक पैराग्राफ का लेटर है तो कितनी देर में टाइपिंग कर लेंगे? अभी तो इब्तिदाएं हमारे तकरीबन हफ्ता डेढ़ हो गए हैं। स्पीड में टेस्ट तो नहीं, स्पीड जी, स्पीड टेस्ट अभी बाकी है, वो होना है जी। अच्छा चलें जनाब, हक नवाज भाई हैं और दीगर यहाँ पर अहबाब हैं। अच्छा, इन्होंने तो बड़ा इतना सारा तो लिखा हुआ है इन्होंने तो कोई टाइपिंग सीख रहा है, कोई दूसरे काम कर रहा है। कंप्यूटर लैब है और आपको दिखाते हैं थोड़ा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे आप लोग, ठीक है? अच्छा सर, आप लोग क्या कर रहे हैं सर, थोड़ा मुझे बताएं सर, क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पर ये 4 स्टेप का कोर्स है। कम्युनिकेशन कोर्स कहते हैं, यानी इससे हम बताना चाहते हैं कि बाहर से जो मुआशरे में जो बुराइयाँ हैं उससे कैसे बचना है। जो यहाँ पर सिखाते हैं, जब बाहर चले जाएँ तो उस बुराइयों से बचने का तरीका जो बताया जाता है, ताकि उससे बचा जाए और आइंदा किसी भी जुर्म से दूर रहा जाए। ये अच्छा, तो जैसे मिसाल के तौर पे त्यौहार वाला दिन है, उस दिन भी अगर ये क्लास लेना चाहते हैं तो उनको इजाज़त होती है? नहीं, वो छुट्टी के दिन जो हॉलीडे होगी, जो गस्टेड हॉलीडे, उसमें हॉलीडे होगी, वो छुट्टी होगी उस दिन छुट्टी होती है। जी, चलो ठीक है जनाब। अच्छा जनाब, हमने आपको फ़ाइन आर्ट्स की क्लासेस दिखाई, म्यूज़िक क्लासेस दिखाई, दीगर एक्टिविटीज़ दिखाई, कंप्यूटर लैब दिखाई। अब जिस जगह मैं आया हूँ यह है फैज़ान कुरान और यहाँ पर मदरसा है, लोगों को कुरान पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। ईद की नमाज भी यहीं कहीं होती है? अच्छा, सब आपको दिखाते हैं, ज़रा मौलवी साहब भी होते हैं अंदर, तो वो सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं, मिलवाते हैं। अच्छा, फैज़ान कुरान सेक्शन में इस वक्त हम आए हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रिजन जेल मलीर, जहाँ पर एक दो नहीं दर्जनों की तादाद में स्टूडेंट्स बैठे हैं। ज़रा बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं? अच्छा, मैंने ये सुना था
के जब जेल में आते हैं तो कुरान की तरफ, नमाज की तरफ बड़ा फोकस हो जाता है। लाजमी सी बात है, परेशानी में अल्लाह तो याद आता है। और आप लोग यहाँ पर क्या होता है, यहाँ फैज़ान कुरान में क्या क्या होता है? अच्छा जी, मौलवी साहब मुझे ये बताएं कि ये इतने सारे आप लोग सारे टोपी वो भी पहन के बैठे हुए हैं और क्या तैयारियाँ हैं? आज ईद की नमाज की अभी तैयारी है? जी जी। अच्छा। अभी तकरीबन 8 बजे की इंशाल्लाह नमाज का तैयारी होगा ईद की। बाकी माशाल्लाह फैज़ान कुरान में पूरे रमज़ान में हम लोगों ने यहाँ पर तरावी भी पढ़ी है, कुरान पाक की सही तालीम भी की गई है और यहाँ पर नमाज, रोज़ा, कलमे वगैरह सब कुछ सिखाया जाता है माशाल्लाह। अच्छा, आपको कितना टाइम हुआ यहाँ पर? तकरीबन 2 महीने हो रहे हैं। ये दाढ़ी आपने पहले से रखी हुई बाहर से है? रखी हुई है। अच्छा अच्छा, तो कुरान शरीफ नाजरा से पढ़ना आता है जी सर। यहाँ पर? और तजवीद वगैरह बेहतर हुई है कुछ? बहुत कुछ सिखाते हैं माशाल्लाह। सर आप यहाँ पे पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं सर? हम पढ़ते बाहर से पढ़े हुए हैं। हाँ। और यहाँ जो नए कैदी आते हैं उनको सिखाते भी आप हैं। सीनियर हैं? जी जी सर। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको? 2 साल हो गए। तो ये तो दूसरी तीसरी ईद होगी आपकी यहाँ पर? ये तीसरी ईद है। तीसरा रमज़ान। तो सर ईद वाले दिन कुरान शरीफ से कुछ राहत हासिल करते होंगे, क्योंकि उस दिन याद तो आती होगी घर वालों दारुल की। कुरान है, हाँ। जैसे जेल में हमें ऐसे लगता है ईद के दिन तो माशाल्लाह जैसे हम बाहर ही हैं। हाँ। बाहर से कारी भी आते हैं, नमाज़ी बुआ के पढ़ाते हैं, तकरीर भी करते हैं, हाँ। नात खानी भी होती है, हाँ। अल्लाह का जिक्र भी होता है माशाल्लाह, बहुत सुकून भी मिलता है। ऐसे बार यादगिरी आ जाती मौलवी है। साहब कौन है, कारी साहब कौन है आपके यहाँ कारी पर? अबरार साहब आते हैं। कारी अबरार साहब? कारी अबरार साहब अच्छा, पुलिस वाले हैं वो भी? है गवर्नमेंट। हाँ अच्छा। मोहम्मद उमैर भाई, सबसे पहले ईद मुबारक आपको। और कौन सी सूरत तिलावत करेंगे? कर लेंगे सूरह फातिहा की, कर लेंगे जी, बिस्मिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी आवाज़। ये किसने सिखाई आपको तिलावत? इसमें कुरान हाफिज़ हूँ माशाल्लाह से। कुरान हाफिज़ हैं आप? माशाल्लाह, याद है, पक्का है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जी तो आप तो और भी लोगों को यहाँ सिखाते होंगे? जी मैं अभी आया हूँ, मेरे 8 दिन हो रहे हैं। अच्छा, 8 दिन हुए। चले जनाब, कारी साहब ने बहुत ज़बरदस्त सूरह फातिहा की तिलावत की और बड़ा तलफ़्फ़ुज़ था, तजवीद थी। और हाफिज़ साहब हैं तो यकीनी तौर पर उनकी एक्सपर्टीज़ है इस मामले में। चलें, बहुत अच्छा माहौल है और लोगों से यहाँ पर मुलाकात हुई। हम लोगों का त्यौहार वाले दिन यहाँ आने का एक मकसद ये भी होता है कि जब हम त्यौहार वाले दिन आते हैं तो इनकी भी एक्टिविटीज़ थोड़ी बढ़ जाती हैं। फैमिलीज़ आ गई, अफसरान मिलने आए, फिर हम लोग आ गए, तो एक अच्छा दिन गुजर जाता है। अच्छा जनाब, आपको जेल की मैंने बहुत सारी जगह दिखाई जहाँ पर एक आने वाले कैदी को अच्छा इंसान बनाने के लिए कोशिशें की जाती हैं। म्यूज़िक क्लास, कंप्यूटर क्लास, मदरसा। अब मैं आपको जहाँ लेके जा रहा हूँ एक्चुअली ये असल जेल है, यानी कि बैरिक्स हैं जहाँ पर कैदी बंद होते हैं। जब वो अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं, ये बैरिक्स कैसे होते हैं और ईद वाले दिन कैसा माहौल होता है, ज़रा दिखाते हैं। अच्छा जनाब, बैरिक नंबर 21 है जहाँ पर हम आए और यहाँ मुझे पता चला है कि वैसे तो ये C क्लास है, मगर जुल्फ़िकार साहब ने कहा कि दिस इज़ मोर लाइक अ B क्लास, कि वैसी फैसिलिटीज़ होती हैं, साफ़ सुथराई होती है और बहुत सारे हैं यहाँ पर भाई। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक भाई। कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं? अच्छा, क्या नाम है सर आपका? लईक अहमद। लईक भाई, लईक भाई कौन सी ईद है यहाँ पर आपकी? सेकंड ईद है मेरी। सेकंड ईद है, तो उससे सेकंड से पहले वाली ईद आपने कहाँ मनाई थी? इसी बैरिक में मनाई थी। ना ना, इलाका कौन सा था जब आप बाहर थे? बाहर? हाँ, बाहर नाज़िमाबाद। नाज़िमाबाद में। नमाज जो में ईद की पढ़ी होगी? जी। बच्चे हैं आपके? आए ईद पर मिलने, आए आपसे? आते हैं? जी आते रहते हैं, अक्सर आते रहते हैं। आपने सूट भी बड़ा ज़ोरदार पहना हुआ है।
ईद का दिन है तो जाहिर सी बात है। त्यौहार के हिसाब से। जी जी। अच्छा जनाब, मैंने यहाँ पर बात करने की कोशिश की उन लोगों से कि जो आज इस खुशी के दिन भी जेल में हैं, और यकीनी तौर पर जब आप जेल में होते हैं तो आपको ख्वाह कितनी ही सहूलियात क्यों ना मिलें, एक पाबंदी तो है ना कि आप इन चार दीवारी से बाहर नहीं जा सकते, तो ये एक बड़ा मुश्किल वक्त होता है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बाबा जी, अफसोस तो होता है ना कि यार ईद वाला दिन तो मैं जो लोग दयारे गैर में होते हैं ना, तो वो लाखों रुपए का टिकट करके अपने घर आ जाते हैं सिर्फ ईद मनाने के लिए। आप उसी शहर में रहकर भी ईद नहीं मना पा रहे हैं। पूरी है, जेल है, उसमें तो लाजमी तो इधर ही होएगा ईद, समझ गया ना, घर तो नहीं जा सकते। कोई आता है मिलने आता है? कौन कौन आता है? तो कभी बाहर ये लड़के आते हैं बस। कितने बच्चे हैं आप? मेरे नहीं, मेरे भाई के। आपके भाई के बच्चे हैं? अच्छा, भाई भी मेरा साथ है। बुरा ना माने, अगर क्या गलती हो गई थी? गलती इंसान से होता है, जेल में आता है, गलती हाँ। नहीं होता है तो कैसा नहीं, मुझे तो वही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि क्या गलती हो गई थी। तो गलती चलें, ठीक है। नाजरीन, ये जितने स्टूडेंट मैंने आपको दिखाए, दीनी स्टूडेंट जो यहाँ कुरान सीख रहे हैं, नमाज सीख रहे हैं, इन सबको जो सिखाने वाले टीचर हैं, कारी अबरार अत्तारी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि एक एक्सपीरियंस टीचर हैं। मुझे बताया गया कि जनाब कोई अरसा 15 साल से ये इस जेल समेत मुतादिद जेलों में दीन की तालीम दे रहे हैं, कुरान सिखा रहे हैं, नमाज सिखा रहे हैं। सर, हमने तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जेल के अंदर इतना ज़बरदस्त माहौल, ये तो फैज़ान मदीना ही लग रहा है। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया का कि आप लोग तशरीफ़ लाएँ यहाँ पे, दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। और माशाल्लाह ईद का सीज़न भी है, और ये कि इस टाइम जो अपनों को भूले बैठे, माशाल्लाह मीडिया यहाँ पर आई है खुशियाँ बिखेरने के लिए, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह की रहमत से यहाँ पे मदरसा फैज़ान कुरान के अंदर जो है असीरान कैदियों को कुरान पाक की तालीम दी जाती है। बहुत सारे परेशान हाल कैदी, दुखी कैदी, दर दर की ठोकरें खाने वाले यहाँ आने के बाद वो काफ़ी अच्छा फ़ील करते हैं, इजी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, बहुत सारे तौबा करते हैं। कितनों ने यहाँ पे माशाल्लाह कुरान पाक का ख़त्म किया, कितने यहाँ हाफिज़ बने। इवन के यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे कैदी जो पहले जराइम की दुनिया में थे, अल्लाह की रहमत से यहाँ पढ़ने के बाद आज वो मसाजिद के इमाम हैं। और मसाजिद के इमाम हैं? जी, अपने अच्छा, मसाजिद के इमाम हैं। और मैं काफ़ियों को जानता हूँ, और माशाल्लाह कितने यहाँ आने के बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी में चेंजिंग आई, और आज माशाल्लाह वो अपना एक अच्छा रोज़गार कमा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अबरार साहब, ये जैसे हमने फैज़ान मदीना में या दीगर मदारिस में देखा है कि जो तजवीद से कुरान सिखाया जाता है, तर्जुमा सिखाया जाता है, एज़ इट इज़ यहाँ पर? सर, यहाँ फैज़ान कुरान फाउंडेशन मदरसे के अंदर अल्लाह की रहमत से बहुत सारे ऐसे कैदी आए हैं, उन्होंने जो है कुरान पाक को हिफ्ज़ भी किया है, प्लस उन्होंने तफसीर सिरातुल जिनान पूरी तफसीर भी पढ़ी यहाँ पे अल्लाह की रहमत से। क्या और बात है। माशाल्लाह कुरान पाक की बरकतों से तौबा भी की है, और कुरान की बरकतों से वो यहाँ से रिलीज़ भी हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, ये तो बहुत मतलब एक हमारे लिए फ़ख्र की बात भी है कि हमारे पास ऐसी जेल इंतज़ामिया है, ऐसे मुंतज़मीन हैं जो यहाँ आने वाले असीरों को कोई उन्हें नफ़रत की निगाह से नहीं देखते, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए तक़ोदो करते हैं। जैसे अतारी साहब ने बताया कि ऐसे ऐसे कैदी यहाँ पर आए जिन्हें कुरान सिखाया, हाफिज़ बनाया, आज वो लोगों को कुरान सिखा रहे हैं। और जैसा कि फरमाया गया है कि बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। तो ऐसा आदमी जो यहाँ आया है कुछ गलती करके, वो जब बाहर गया है तो वो लोगों में से बेहतरीन बनकर बाहर गया है। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। हमारी दुआएं अबरार साहब आपके लिए और आपके जितने स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए कि अल्लाह पाक सबको कुरान पढ़ने की, समझने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, जिस बैरक में हम लोग आए इस वक्त, ये मॉडल बैरक है। साफ़ सुथरा तो हर जगह ही मुझे नज़र आया जिस जगह भी मैं गया हूँ, पर यहाँ ये बड़े ज़बरदस्त मार्बल्स लगे हुए हैं और टाइल्स लगी हुई हैं, और उसके ऊपर इनके मैट्रेस, इनके गद्दे वगैरह हैं जिसके ऊपर ये बैठे हुए हैं। तो जनाब ज़रा इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि आज का दिन कैसा मनाते हैं ये लोग। और सबसे पहले से शुरू करूँगा जो यहाँ पर बड़े साहब बैठे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका? ईद मुबारक। और ये बताएं कि ये कौन सी ईद है आपकी यहाँ पर? ये रमज़ान वाली नहीं, पहली है, दूसरी है? मेरी ये चौथी ईद है। चौथी ईद है आपकी यहाँ पर? 5 साल होने वाले। 5 साल? वैसे तो हर दिन 5 साल के 3 मतलब हर साल के 365 दिनों में से हर दिन
जेल के अंदर घर वालों की याद आती है। पर त्यौहार वाले दिन क्या एहसास होते हैं उस दिन? ईद वाले दिन बच्चा है छोटा, बस देख के बस ईद तो हो जाती है। आता है वो? हाँ। क्या उम्र है? 15 साल। 15-16 साल का है। क्या नाम है? हारिस। हारिस। हाँ। तो अगर बुरा ना माने, यहाँ कैसे आ गए? हमारा झूठा केस से 302 बीवी का कत्ल का है। अच्छा। हारिस आपसे मिलता है, उसे तो शिकायत नहीं है? वो कोर्ट जाता हूँ, मिलता है, इधर तो आता नहीं है। इधर नहीं आता? अभी इधर हो गया है मेरा कोर्ट। अच्छा। अभी यहाँ हो गया कोर्ट? हाँ। अच्छा। अच्छा जनाब, जो ईद की एक ड्रेसिंग होती है ना, मैंने भी शलवार कमीज़ कुर्ता शलवार पहना हुआ है, तो फैज़ान भाई मेरे साथ हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा शलवार कमीज़ टोपी शोपी लगाई हुई है। सबसे पहले तो ईद मुबारक। सर आपको भी मुबारक। तो ये त्यौहार जब भी आता है जेल के अंदर, तो कैसा माहौल होता है, समा कैसा होता है यहाँ का? सर बस ये है कि ये तो हमारा एक किस्म का, ये कह लें कि अगर हम किसी जुर्म में आए तो एक किस्म का हमारा घर है। और ये है कि गवर्नमेंट भी हमारे साथ फिर फैमिली बिहेवियर करती है। जी बिल्कुल सर, वो गवर्नमेंट की तरफ से जो है बाकायदा जो है सुबह मीठे में जो होता है वो दिया जाता है। अच्छा। सेवइयाँ वगैरह दी जाती है। मतलब गवर्नमेंट जहाँ तक कोऑपरेट कर सकती है करती है। पहली दफ़ा आए जेल आप? नहीं सर, ये मेरा सेकंड टाइम है। सेकंड टाइम है? अच्छा, जब पहली दफ़ा जेल आए थे तब हंसी आती होगी कि यार जेल में भी शीर कोरमा मिलता है, तो आपने तो कुछ और ही सुन रखा होगा। नहीं सर, यहाँ हंसी तो नहीं आती। बस ये है कि हर बंदा अपनी परेशानी में होता है। हाँ। तो बाकी ये गवर्नमेंट का जहाँ तक कोऑपरेट होता है हमारे साथ कोऑपरेट करती है गवर्नमेंट। आखिरी ईद किस किस के साथ मनाई थी? घर वालों के साथ? कहाँ पर? कुछ याद है उस ईद की बातें याद है कुछ? सर बिल्कुल याद है और तरसते हैं उस ईद के लिए। अपनी फैमिली के साथ तो ईद फैमिली के साथ होती है। कौन कौन है फैमिली में? सर मेरी फैमिली में मेरे बीवी बच्चे हैं। हाँ। और मेरे अम्मी अब्बू हैं, मेरे बहन भाई हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बेटे हैं सर। क्या नाम है? सर एक का नाम मोहम्मद अजान है, एक का नाम मोहम्मद अरहम है। क्या उम्र है? सर एक अजान जो है 5 साल का है, अरहम 4 साल। वो तो कुरान भी पढ़ने लगा होगा। बिल्कुल सर, मदरसे जाता हाँ? है, बिल्कुल पढ़ता है ना? तो आए मिलने आए? नहीं सर, अभी तक नहीं है। बुलाते नहीं हो क्या? नहीं सर, मैंने बुलाया नहीं, क्योंकि मैं छोटे मोटे उसमें हूँ, अपना दफे में हूँ, तो इसलिए मैंने उनको कहा आप लोगों को आने की ज़रूरत नहीं है। चलो यार, एक आज ईद का दिन है ना, एक खुशी का दिन है। इस दिन को मद्देनज़र रखते हुए जो मैसेज है ना, जो भी सुन रहा है तुम्हारी बात, उसको एक पैगाम दे दो जो तुम्हारे दिल में हो। सर मैं नौजवान नस्ल को यही कहना चाहूँगा कि वो जो है अपने माँ बाप की कदर करें। हाँ। और अपने जो है बीवी बच्चों की, क्योंकि हम देखते हैं कोर्ट आते जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी जो जवान बहनें ये बहुत ज़्यादा ज़लील, गलती एक करता है सज़ा सब भुगतते हैं। सब भुगतते हैं सर। हाँ। तो हमारी जो जवान बहनें ये बहुत ज़्यादा, इनकी जो इज़्ज़त बड़ी पामाल होती है ना सर, इस पर बहुत दिल दुखता है। तो किसी के यहाँ जवान होता है, मर्द होते हैं, किसी के यहाँ होते नहीं है, फिर ये एक बीवी होती है, बहन होती है, वो बेचारी ख्वार होती है। तो मैं नौजवान नस्ल से खुसूसी तौर पे कहूँगा अपने माँ बाप की कदर करें, अपनी बीवी बच्चों की कदर करें, अपने घर की कदर करें। ये जो घर की जो चौखट होती है ना सर, ये बड़ी जो है ना सर, हर बंदे को ये नसीब नहीं होती। कोई पैसे कमाने के लिए बाहर मुल्क जाता है, कोई कहाँ जाता है। हमारे को तो अल्लाह ने सब कुछ दिया, उसके बावजूद जो है हम यहाँ पड़े हुए हैं। तो ये है कि अल्लाह की किसी न किसी आजमाइश में हम भी मुब्तला हैं सर। आगे क्या इरादा है? सर आगे यही इरादा है कि बस अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चे। अल्लाह 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 अल्लाह। चलें जनाब, अपने बीवी बच्चे। हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ और जितने लोग यहाँ पर हैं, और दुआ करते हैं कि तमाम लोग अपनी ज़िंदगियों में वापस लौटें, अपने घर वालों के पास जाएं और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें। अगरचे इंसान ख़ता का पुतला है, गलती उससे होती है, पर गलती होने का मतलब ये नहीं होता कि आप उसके ऊपर कायम रहें और डट जाएं। इंसान वही है कि जिसका ज़मीर उसे झंझोड़ता रहे। अगर कोई गलत काम करे तो उसका ज़मीर उसे बताए कि ये दिस इज़ अ मिस्टेक। वेलकम बैक नाजरीन, हम आज कोशिश कर रहे हैं कि ईद की ये खुशियाँ उन लोगों के साथ मनाएं कि जो कुछ ना कुछ गलती करके आज अपने प्यारों से दूर हैं। इसलिए हम डिस्ट्रिक्ट प्रिजन जेल मलीर आए हैं, और क्या होता है ईद वाले दिन, क्या रिलीफ मिलता है, किस तरीके से यहाँ पर जो कैदी होते हैं वो ईद मनाते हैं, और इंतज़ामिया की ज़रा सख्त होती है या ईद में कुछ वो भी इनके साथ सेलिब्रेट करती है। सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट प्रिजन जेल मलीर अरशद हुसैन शाह साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
ईद वाला दिन घरों में तो हर शख्स मनाता है अपने अपने अंदाज से, सुना है जेल की दुनिया अलग होती है, तो क्या जेल की ईद भी अलग होती है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके चैनल के तवज्जुह से सबको सलाम और ईद की मुबारकबाद। एक्चुअली ये जेल जो है ना, ये नफ़रत जुर्म से है, इंसान से नहीं है। और एक बहुत बड़ा एजाज़ है हम लोगों के लिए कि इतने सारे लोग कैदियों को हम उनके साथ ईद मनाते हैं। ईद इस तरह मनाई जाती है जिस तरह हम बाहर की दुनिया में ईद मनाते हैं, तो यहाँ पर भी हमने वही एहतमाम किया जाता है कि सुबह ही जो है वो कैदियों को जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से ईद की स्पेशल डाइट जिसमें स्वीट होती है और उनको खाने में जो घर में बनते हैं स्पेशल खाने वो दिए जाते हैं। चिकन कौरमा होता है, बिरयानी होती है। सुबह इनको शीर कौरमा के साथ चाय वगैरह नाश्ता करा के और फिर नमाज की तैयारी कराई जाती है। और मेरे पास 7 सर्किल हैं और उन हर सर्किल में ईद की नमाज, ईद उल फितर की नमाज़ पढ़ाई जाती है। उसके बाद इनको थोड़ा सा लीनियंट कर दिया जाता है कि अपने अपने वार्डों में जाके ये ईद मिलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ईद की खुशियों को दोबाला करते हैं, क्योंकि मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार और इसको हम जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से मनाते हैं बाहर की दुनिया में भी। और चूँकि हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम जेल के एक सरबराह होने के नाते हम इसको सेलिब्रेट कराते हैं। ईद पे हमारा स्टाफ भी मौजूद होता है, मैं भी जाके फर्दन लोगों से ईद मिलता हूँ ताकि ईद वाले दिन भी आ जाते हैं आप? जी मैं ईद वाले दिन भी आता हूँ, क्योंकि ये इनको जो है ना खुशियाँ बांटना ज़रूरी होती है। क्योंकि ये क्राइम की दुनिया में खुद नहीं आते, ये आ जाते हैं। और इस वक्त जो है हमारी जेलों में रिफॉर्म्स हो रहे हैं। 2019 पे हमारा एक्ट बना है, उसके तहत रिफॉर्मेशन ऑफ प्रिजनर, इस्लाह कैदियान कि इस्लाह किस तरह की जाए, और उनको हम इस्लाह कर रहे होते हैं और जेल में और कारामा शहरी बनाकर बाहर की दुनिया में भेजते हैं कि वो जुर्म की दुनिया से दूर हो जाए। तो एक बहुत ही अच्छा मंजर होता है जिस तरह हम बाहर अजीज़ व क़ारिब में जाते हैं, ईद की खुशियाँ मनाते हैं, इस तरह कैदी भी मनाते हैं। कैदी भी एक बैरक से लेके दूसरी बैरक में जाते हैं। अच्छा, वैसे अलाउ नहीं होता सर? नहीं, वैसे अलाउ नहीं होता, लेकिन ईद के खुसूसी दिन की मुनासबत से उनको ये इजाज़त दी जाती है कि वो मिल सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा त्यौहार होता है, उनको हम जो है वो मनाने की इजाज़त देते हैं। अच्छा सर, ऐसा भी होता होगा ना कि कोई यहाँ पर एक दोस्त है अगर एक बैरक में, तो उसका कोई जानने वाला दूसरे बैरक में, तो उसके लिए तो बड़ा ये मौका होता होगा कि चलो यार उससे मुलाकात तो होती है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है कि वो एक दूसरे से मिल लेते हैं, जो मतलब आम सूरत में वो नहीं मिलते, तो हमसे इजाज़त लेके कि जी वो फ़लानी बैरक में एक बंदा है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। फिर वो मिलने जाते हैं, फिर वो वहाँ उनको जो है ना वो जैसे एक दिन पहले घर वाले मुलाकात करके जाते हैं तो उनको मिठाइयाँ दे के जाते हैं या निमको दे के जाते हैं, तो वो इसी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, या कोल्ड ड्रिंक दे के जाते हैं। तो वहाँ एक मेहमान नवाजी का भी सिलसिला होता है और बिल्कुल इन्वायरमेंट ऐसा होता है जिसे हम बाहर की दुनिया में ईद मिलने एक दूसरे से जाते हैं। जी, बड़ा ज़बरदस्त माहौल होता है सर। आज हम बिल्कुल देखेंगे अभी जाकर के कैसे हमारे जो कैदी हैं वो यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और क्या माहौल होता है। सर, आपको यहाँ पर काफ़ी टाइम हो गया एज ए सुपरिटेंडेंट, क्या देखा है आपने कि जब इस तरह के त्यौहार आते हैं तो ऐसे लोग जो बड़े बड़े जुर्म कर यहाँ आए या कुछ जो ट्रायल्स में हैं अभी उन पे जुर्म साबित होना बाकी है, तो क्या उनकी थिंकिंग होती है, क्या एक्सपीरियंस रहा है, निदामत होती है कुछ, क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। जब जेल में कोई बंदा जराइम करके आता है तो उसमें सबसे पहली बात ये होती है कि उसको जेल के अंदर आते ही ये पछतावा होता है कि मैंने बाहर की दुनिया में, देखिए कैद फिर कैद है, लाख सहूलतें मुयस्सर हों लेकिन कैद फिर कैद होती है। और वो फिर अपने जेल में आके सबसे पहले जो है अपने अल्लाह को बहुत याद करता है, नमाज की सूरत में, नवाफिल की सूरत में, कुरान की सूरत में, और अल्लाह से जो है ना माफ़ी का तलबगार होता है। इसी तरीके से उनकी जो है वो ये माफ़ी का भी सिलसिला करते हैं कि अल्लाह ताला उनको माफ़ करे। तो निदामत तो होती है, लेकिन कुछ ऐसे कैदियान भी हैं जिन्होंने निदामत को तस्लीम करते हुए और उन्होंने अपने आप को चेंज लाए हैं, वो जराइम की दुनिया से दूर हो गए हैं, कुछ नेक बन गए,
कुछ जो है अपने हमारे पास बहुत सारे यहाँ आर्ट सिखाए जाते हैं, जिस तरह फाइन आर्ट्स की क्लासेस हैं, कंप्यूटर कोर्सेज हैं, म्यूज़िकल क्लासेस हैं, स्टिचिंग का वर्क है यहाँ पर। तो ये ऐसी टेक्निकली चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाती है, एजुकेशन है, ताकि उनको एक अच्छा शहरी कारामद बनाया जाए। और मैं तो जब से मैं इस खैर बहुत सर्विस है मेरी, तो मैंने कोशिश यही की है कि बिगड़ों को बनाया जाए, उनको सुधारा जाए, और इसी के एक गेस्चर के तहत मैं ये काम कर रहा हूँ। और इसमें बड़ा अल्लाह का बड़ा करम है कि मुझे अल्लाह ताला की तरफ से मदद हासिल है। और बहुत सारे आप देखेंगे यहाँ 5,500 कैदी इस वक्त हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं होगा कि ये कैदी हैं। यहाँ पर हर फील्ड में का कैदी अपना काम कर रहा है, अपना हुनर सीख रहा है, दीनी तालीम कर रहा है। सबसे पहले हमारे यहाँ दीनी तालीम भी है। मेरे पास 59 बैरिक्स हैं, उसमें कलमा तैयबा है, नमाज सिखाई जाती है। और मैंने फिर एक अलग वार्ड बनाया हुआ है जिसमें तकरीबन 450 कैदी हैं जो नाजरा और नमाज और कुछ हिफ्ज़ भी कर रहे हैं। तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि इनको जो है ना एक अच्छी माहौल दिया जाए, ताकि इनको एहसास हो कि हम जुर्म की दुनिया से जब अंदर आए तो अल्लाह ने हमें एक इस्लाह का रास्ता दिया है, तो वो इस्लाह उनकी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। अरशद हुसैन शाह साहब सुपरिटेंडेंट जेल हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि ईद वो ख़ुद भी इन कैदियों के साथ मनाते हैं और टाइम निकालते हैं। हालांकि हर शख्स चाहता है अपने घर में ईद मनाए, मगर जब आप जेल के अंदर आते हैं, जैसे विज़िट करने के लिए हम आए, तो आपको ये पता चलता है कि जेल इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। यहाँ पर ये एक अलग दुनिया है, एक फैमिली होती है जो जेल की इंतज़ामिया है, उनका भी एक कनेक्शन होता है कैदियों के साथ। लाजमी सी बात है, कुछ लोग कुछ कैदी यहाँ पर साल से होते हैं, तो एक कनेक्शन होता है, लोग सुधरने की कोशिश करते हैं। सिर्फ लोगों को सज़ा देने की जगह नहीं है, उनको कैद रखने की जगह नहीं है, उनके अंदर सुधार लाने के को भी जेल कहा जाता है। और उस हवाले से जैसे अरशद साहब ने हमें बताया कि यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उन्हें कुरान सिखाया जा रहा है, उन्हें दीगर आर्ट्स सिखाए जा रहे हैं, तो एक बड़ा ज़बरदस्त माहौल होता है। और ईद वाले दिन तो यकीनी तौर पर ज़रा खुशियाँ भी होती हैं, ईदी भी मिलती है, लोग ईद मिलते हैं एक दूसरे से, कैदी दूसरे बैरक्स में जाते हैं, तो सब कुछ आपको आगे दिखाते हैं। अच्छा, हमने पूरे शो में आपको ये बताया कि ईद वाले दिन ये पकता है, ये पकता है, ये मीठा, बिरयानी, शीर खोरमा, ये सब कुछ कहाँ पकता है और कौन बनाता है। मैं जहाँ खड़ा हूँ ये है जनाब लंगर गेट। ये लंगर गेट है और इसके अंदर हम जब जाएंगे तो ये जेल का लंगर खाना है, किचन है जहाँ पर सारी चीज़ें पकती हैं। कैसा माहौल है दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जब हम आते हैं ना किचन में, तो मेनू लगा हुआ है और इसके अंदर लिखा हुआ है कि मंडे को क्या मिलता है, ब्रेकफास्ट में क्या होता है, मिड डे मील क्या होती है, इवनिंग मील क्या होती है। जुल्फ़िकार साहब ज़रा मुझे बताएं कि ये जैसे आज मिसाल के तौर पे हम मंडे को रखते हैं, चले मंडे है, तो क्या ब्रेकफास्ट में आपको डबल रोटी मिलेगी, 3 स्लाइसेस, हाँ। मीडियम साइज अंडा घोटाला और हाँ। टी। अच्छा, ये नाश्ता है। ये तो वो नाश्ता है जो हम होटल में करने जाते हैं। बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह जरदारी साहब को खुश रखे, हमारे हाजी साहब को, मिनिस्टर अच्छा, साहब को। मिड डे आ जाती है, ये है चिकन आलू कीमा विद 2 रोटी, 2 रोटियाँ उनको तंदूर की, हाँ, सालन के साथ मिलती। ठीक है। ये मिक्स दाल है, हाँ। मसूर की, मूंग की, विद ग्रीन वेजिटेबल लीव्स ऑफ पालक, सीजनेबल वेजिटेबल विद एंड टी। अरे भाई जबरदस्त खाना पीना है, और क्या चाहिए। ये उस दिन है, दूसरे दिन फिर बिरयानी है, हाँ। कढ़ाई, हर दिन अलग है, कढ़ी है, हर दिन अलग है, रोटी, सब्जी, चिकन, गोश्त, मटन सब मिल रहा है। अच्छा जनाब, मैं आ गया हूँ किचन में और यहाँ पर सर हमारे साथ मौजूद हैं जो तमाम किचन को लुक आफ्टर करते हैं। ऐसे सर मुझे ये बताएं कि ये ईद वाले दिन सुबह क्या मिलता है, सबसे पहले यहाँ से क्या बनता है। सर बिस्मिल्लाह, सुबह जो सैयाँ मिलती है ईद वाले दिन सर, फिर उस साथ चाय होती है और रोटी होती है घी वाली पराठा टाइप का, जबरदस्त, जो घर में बच्चों को भी हम देते हैं घी वाली सर, रोटी। ऐसे ही माशाल्लाह। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अभी तो देगे वेगे चढ़ी हुई है, दिन का टाइम है जी सर। तो इसमें सर अभी चिकन कौरमा होएगा जी, शाम को चिकन बिरयानी है सर। ये ईद वाले दिन का ये मेन्यू होता है सर। ये स्पेशल डाइट इसको बोला जाता है सर। साफ सुथराई में देख रहा हूँ कि किचन, मैंने अब यकीन करें, मैं पकवान हाउस जाते हैं, केटरिंग देखते हैं, शायद वहाँ भी इतनी सफाई नहीं होती, यहाँ तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अभी धोया है। हालांकि
जो बाहर है सारा खुश्क पड़ा हुआ है। जी सर, बिल्कुल साफ सर माशाल्लाह ऐसे ही रहता है सर। अच्छा, पूरा ये हमारे शेफ हैं? नहीं सर, ये पकाते हैं शेफ है ना हमारे। क्या नाम है आपका? हैं? करीब है, करीब। हाँ, नजरुल शेख है। अच्छा, नजरुल शेख। क्या क्या बना लेते हैं? मछली अच्छी बनाते होंगे? बनाते हैं, हाँ जी। हाँ, मच्छी, गोश्त, मुर्गी फुर्गी, किचन पिचन सब बनाते हैं। सब वीआईपी बनाते हैं। आपको कभी ऑर्डर दें बाहर बना देंगे? हाँ जी। अच्छा, सही है। चलें जी, हमारे शेफ साहब भी मौजूद हैं, बड़ा अच्छा खाना बनाते हैं। यहाँ पर देगे ही देगे चढ़ी हुई। और आप बिलीव करें, ये नहीं है कि ये मुंह देखे की बात है कि इंतज़ामिया मेरे साथ खड़ी है, कैमरे की आंख आपको दिखा रही है कि आप देखों का कलर देख लें, उनकी सफाई देख लें, आप टाइल्स देख लें, तो बड़ा इत्मीनान होगा आज उन लोगों को ख़ास तौर पर कि जिनके प्यारे यहाँ पर बंद हैं। उनको इस बात का एहसास होगा जिन्होंने अंदर का माहौल नहीं देखा कि आपके जो अजीज़ व अकारिब यहाँ आ गए हैं वो किसी जंगल में नहीं है, वो किसी ख़राब माहौल में नहीं है, साफ़ सुथरे माहौल में। अच्छा जनाब, जो किचन है इसमें जहाँ रोटियाँ बनती हैं ना, और कितनी रोटी बनती होगी, हज़ारों की तादाद में तो कैदी है, फिर सिक्योरिटी है, पुलिस वाले हैं, और कितनी क्या रोटी बनती होगी। मैं ज़रा आपको दिखाऊं, इस वक्त यहाँ पर कोई मेरे ख्याल से 8-10 अफराद काम कर रहे हैं जो रोटियाँ लगा रहे हैं। और हम तंदूर की दुकान पे जाते हैं ना, लाइन लगानी पड़ती है, एक तंदूर की भट्टी होती है, 3-3 लगी हुई है, और रोटियों की थप्पियाँ पड़ी हुई हैं। ये ज़रा आप देखें, 6 तंदूर हैं यहाँ पर, मुझे बताया रोटियाँ। अच्छा, ये बिल्कुल मतलब वैसी ही रोटी है जैसी मैं बाज़ार से लेता हूँ, उतना ही कड़कपन भी है, उतना ही इसका वज़न भी नज़र आ रहा है। ये नहीं कि बिल्कुल हवादार रोटी हो कि ये 2 रोटी अगर एक आदमी खाएगा तो पेट उसका भर जाएगा। और अब मेरे साथ ताहिर साहब मौजूद हैं जो किचन की तंदूर के सारे मामलात को देखते हैं। ताहिर भाई, ये तो थप्पियाँ लगी हुई हैं रोटियों की, ये आप कितनी रोटियाँ बनाते हैं एक दिन में? ये तकरीबन एक पर हेड की जो है ना, 1-2 रोटी होती है। अच्छा, पर हेड की, और नाश्ते में हम पर हेड 1 रोटी देते हैं। मतलब 3 हो गई एक बंदे की? हाँ, रोज़ की। हाँ, रोज़ की एक बंदे की 7 रोटी। रोज़ की एक बंदे की 7 है, 2 और 1। अच्छा, ये बताएं कि एक दिन में कितना रोटी यहाँ पर लगा लेते हैं? तकरीबन एक दिन में जो है 10,000, 20,000 और 25-26,000 रोटी। 25-26 हज़ार रोटी एक दिन में बनती है? एक दिन में। ये अच्छा, ये जो काम कर रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर, ये भी सब कैदी हैं? सब कैदी हैं। तो ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, फ्री में कर रहे हैं क्या? नहीं, इनको सैलरी मिलती है बाकायदा। जो दिहाड़ी के हिसाब से करता है उसको दिहाड़ी मिलती है। हाँ। जो 15 दिन के हिसाब से करता है उसको 15 दिन का मिलता है। जो महीने के हिसाब से करता है उसको महीने के हिसाब से। मुझे ज़रा बताएं कितनी दिहाड़ी है? ये 500 से स्टार्ट होती है। अच्छा जी, 500 की दिहाड़ी है? 500-400। अच्छा, इस हिसाब से। और अल्लाह आपका भला करे, ये कितने घंटे इनसे 12-12 घंटे काम लेते हैं? नहीं 12 घंटे नहीं, 3-4 घंटे मतवा कर ये काम करते हैं। ताहिर भाई, ये 3-4 घंटे के तो 500 बड़े मुनासिब है। एक शिफ्ट जो है ना वो 3-4 घंटे। कितने एम्प्लॉइज हैं आपके पास? ये तकरीबन है हमारे पास 4 एक तंदूर पे होते हैं। 4 एक तंदूर पे होते हैं, मतलब 20-22 बंदा तो है आपके पास। अच्छा, इतना बंदा है। चलें जनाब, और माशाल्लाह सब जिसे कहना चाहिए कि तनख्वाहदार हैं, दिहाड़ीदार हैं, बहुत अच्छा माहौल है। अच्छा जनाब, ये बड़ा ज़बरदस्त सा एक वकील साहब हैं जो ईद का सूट लेकर आए। मैंने देख लिया तो मैंने कहा इनसे बात करें। कौन सा सूट है ये? सर ये अपना है निशाद जी। अच्छा जी, ये सिलाया हुआ सूट है। हाँ, मेरे एक मोहतरम क्लाइंट भी थे एक। हाँ, तो मैंने उनको फरमाइश की, गरीब है दोस्त है अपने, हाँ, तो यहाँ पे हैं, तो उनके लिए कोई गिफ्ट वगैरह हो तो आप हमें दे दीजिएगा, क्योंकि हमारा अपना जो है ना लीगल एड वगैरह भी है। हाँ। तो इन जो भी ऐसे ज़रूरत वाले बंदे होते हैं, हाँ। तो उनके तोहफे तोहफ़े होते हैं, ईद के हिसाब से हम लोग आते हैं। चलें यार, बड़ा ज़बरदस्त लगा। वकील साहब अपने क्लाइंट के लिए ईद का सूट लेकर आए और इनके क्लाइंट भी इनको देते हैं, तो ये दो तरफा मोहब्बत होती है। और उनको जो दूसरे ज़रूरियात होते हैं जैसे चप्पल वगैरह सैंडल, तो वो अपने जेब से हम लोग भी कर लेते हैं। बड़ी बात है। बहुत ईदी हो गई तो वो भी हम लोग उनके साथ ताउन कर लेते हैं। चलें जी वकील साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमने आज कोशिश की कि ईद का त्यौहार, ईद की खुशियाँ हम हर साल अपने घर वालों के साथ मनाते हैं, और अल्लाह ताला हमारी ये खुशियाँ हमारे घर वालों के साथ, हमारे प्यारों के साथ ही मनाने की हमें तौफीक भी अता फरमाए। मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन त्यौहारों के दिन भी, इन खुशियों के दिन भी अपने घर वालों से दूर हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उनकी कुछ ख़ताएँ, उनकी कुछ लफ्ज़िशें इसमें शामिल होती हैं, मगर उसके बावजूद ये ईद जैसा त्यौहार मनाना, इसकी खुशियाँ मनाना, सेलिब्रेट करना उनका एक बुनियादी हक़ है। हम डिस्ट्रिक्ट प्रिजन जेल मलीर आए और हमने कोशिश की कि यहाँ पर
जो कैदी हैं हमारे, उनके साथ नमाज़ पढ़ें, उनके साथ ईद की खुशियाँ मनाएं, उनका माहौल आपको दिखाएं। यकीन करें कि एक इनर सेटिस्फेक्शन हुई, एक अजीब सी खुशी मिली कि जब आप किसी ऐसे के साथ खुशी बांटते हैं ना, कि जो कहीं ना कहीं सामने तो मुस्कुरा रहा होता है मगर दिल में उसके कोई दर्द या परेशानी या दुख होता है, तो आपकी खुशी भी दुगनी हो जाती है। हम दुआ करते हैं कि यहाँ जितने लोग जिन्होंने हमारे साथ ईद मनाई है, अब ये अगली बार अपने घर वालों के साथ ईद मनाएं। और आप तमाम नाजरीन को न्यूज़ नाइट की टीम की तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।